पिछला वाला लेक्चर था उसमें हमने किया था कि दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, वन विच इज नोन एज एडिशन पॉलीमर्स जिसपे सिर्फ हम मोनोमर्स को ऐड करते हैं, एंड सेकंड वाज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमर्स जिसमें एडिशन के बाद कोई मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव होता है। ठीक है, कंडेंस का मतलब यही होता है कि कोई एक छोटा मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव होगा। जब हम टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस करते हैं तो उसी तरह से हमने दो टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस करनी है। द फर्स्ट वन व्हिच इज नोन एज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में एडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। इसके थ्री मैकेनिज्म्स आर जनरली फॉलोड। वन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, okay, free radical mechanism. The second one that is known as cationic mechanism, and the third one that is known as anionic mechanism. पर जो सबसे easy और सबसे common mechanism follow किया जाता है that is the free radical mechanism. Free radical mechanisms में नए mechanism, नए free radicals they are going to be formed and the reaction takes place in presence of a peroxide. तो peroxide जनरली क्या करता है? peroxide हेल्प करता है फ्री रेडिकल्स बनाने में। बेंजोइल peroxide की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में तीन तरह के स्टेप्स रहते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज, क्या बुलाते हैं उसको? इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल्स दे विल बी फॉर्म्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल if you are taking benzoyl peroxide, तो benzoyl peroxide is C6H5 C double bond O ठीक है। अब यहाँ पे cleavage is going to take place from here, okay, as a result of which ये जो आपको यहाँ पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। तो हमारे पास दो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे बनते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O with a free radical with one unpaired electron। फ्री रेडिकल वही होता है ना जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फिर फर्दर इट ब्रेक्स डाउन टू गिव अस फिनाइल के फ्री रेडिकल्स C6H5 plus 2CO2। ओके, अब ये जो C6H5 यहाँ पे फ्री रेडिकल बना है, जैसे हम लोग पॉलीथीन बना रहे हैं, पॉलीथीन का मोनोमर इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। ठीक है, ये फ्री रेडिकल है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे एक बॉन्ड को अगर हम शो कर दें कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अब ये क्या बना देगा? C6H5 CH2 with one unpaired electron। ये जो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन था इसने बॉन्डिंग कर लिए, राइट, और फिर इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रह गया। बिकॉज ऑफ दैट दिस फ्री रेडिकल दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। सो चेन इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। सेकेंड इज चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में पुराने फ्री रेडिकल्स खत्म होते रहेंगे और नए फ्री रेडिकल्स बनते रहेंगे एंड द चेन दैट विल कीप ऑन ग्रोइंग। ठीक है, सो वी हैव नाउ एक फ्री रेडिकल था हमारे पास C6H5 CH2 दिस इज अ फ्री रेडिकल। ये एक और इथाइलिन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये भी इसके साथ चेन जुड़ गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C6H5 CH2 how many CH2 now? 4, and this is a free radical. Then this will again react with another molecule of thymine and the chain will keep on growing. ठीक है, and finally what will happen कि दो ऐसे free radicals combine होके termination step बना देते हैं।
राइट। टर्मिनेशन स्टेप कैसे बनेगा, एक ये हो गया, लेट्स से कि वी आर टेकिंग n मॉलिक्यूल्स नाउ ओवर हियर, सपोज हमने n ले लिया, तो अगर ये n होगा तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं n, राइट। अब टू चेन्स इसकी जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, सो वी हैव C6H5 CH2 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 N, ठीक है, और ये CH2 यहां पे एंड हो गया। इसी तरह से एक और फ्री रेडिकल है, वो फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा, सो दिस इज CH2 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 and N, okay, and CH2 C6H5. This CH2 is bonded over here, right? So this is how the polythene polymer that will be formed, and finally इसमें से C6H5 जो है उसका free radical बाहर निकल जाता है। Clear हो गया? Now when we talking of preparation, so let's go on to the preparation of some important polymers. Addition polymers करते हैं पहले। Preparation of some addition polymers. The first one that is known as LDP, low density polythene. Low density polythene, monomer ethene. Okay, preparation. It is prepared by taking n molecules of ethylene and heating them at a temperature of 350 to 570 Kelvin under a very high pressure of 1000 to 2000 atmosphere. Then we get high density polythene. ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। यूजेस इसकी लिखो, it is used as a packaging material in the form of thin plastics. Packaging material in the form of thin plastics, insulation of electric wires, insulation of electric wires, and number 3, in the manufacture of flexible pipes, manufacture of flexible pipes and squeezy bottles, and squeezy bottles, वो जो टॉयज भी बनते हैं ना जिसको हम स्क्वीज कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए बनाते हैं जिसमें आवाजें आती हैं, वो भी इसी से बनते हैं, HDP से। ठीक है, सेकंड is high density polythene, also known as HDP। ठीक है, इसका भी जो मोनोमर यूनिट है that is ethene, it is prepared by reacting ethylene at a lower pressure of 6 and 7 atmospheres, temperature almost same ही रहता है 333 to 343 Kelvin, but pressure हम डिक्रीज कर देते हैं to 6 to 7 atmosphere। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं which is Ziegler-Natta catalyst। ओके, Ziegler-Natta catalyst क्या है? It is triethyl aluminium and titanium tetrachloride। triethyl aluminium and titanium tetrachloride, when we get high density polythene।
हाई डेंसिटी पॉलिथीन हार्डर प्लास्टिक्स के लिए यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जितने कंटेनर्स हम यूज करते हैं घर में फॉर स्टोरेज, वो इसके बने होते हैं। ऑल्सो बकेट्स, बकेट्स भी इसी की बनी होती है, ठीक है। और जो पाइप्स वगैरह यूज होती है हॉस्टवेयर में, वो भी इसी की बनी होती है। क्लियर हो गया? देन थर्ड वन इज polytetrafluoroethylene. Polytetrafluoroethylene, also known as टेफ्लॉन, नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए यूज होता है जो, ओके। इसका जो ये है मोनोमर, दैट इज टेट्राफ्लोरोईथीन। Tetrafluoroethene. It is manufactured by treating the monomer at a क्या कहते हैं, high pressure and be heated when we are going to get CF2N. This is known as Teflon. Teflon uses इसकी क्या है? It is used for making non-stick cookware. For making non-stick cookware. ठीक है। और गैस्केट्स जो प्रेशर कुकर में रबर्स लगते हैं, वो भी इसी से बनते हैं, ओके। फिर पंप पैकेट्स और जो वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स कौन से होते हैं, वो बनता है ना प्रेशर कुकर में, वो वाल्व जैसा होता है राउंड जैसा, वो भी इसी का बना होता है, ओके। एंड देन इट इज ऑयल सील्स के लिए भी यूज होते हैं, ऑयल सील्स वगैरह के लिए भी यूज होते हैं, बट सबसे वाइड इंपॉर्टेंस इसकी नॉन स्टिक उसमें है। देन द फोर्थ वन that is known as PAN, polyacrylonitrile. Polyacrylonitrile, PAN. इसका जो मोनोमर यूनिट है that is vinyl cyanide, also known as acrylonitrile. Vinyl cyanide, also known as acrylonitrile. ओके, IUPAC में बताना इसका क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, दिस इज acrylonitrile. Prop2ene नाइट्रिल, ठीक है। इसमें हम पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं, पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं when we get a chain of the type N. This is polyacrylonitrile. Uses लिखो इसकी, it is used as a substituent for wool, for making blankets, sweaters, swimming costumes, and synthetic carpets. ठीक है। तो ये जो चार हमने किए, ये क्या है? They are addition polymers. The second kind of polymers which we are going to do now, that is condensation polymers. Condensation polymers में हम इनको categorize करते हैं further depending upon the type of linkage. ठीक है। So condensation polymers में सबसे पहले जो आते हैं, they are known as polyesters. मतलब कि इसमें जो लिंकेज होगा
दैट इज गोइंग टू बी एस्टर लिंकेज, ठीक है, एस्टर लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल टेरिलीन, टेरिलीन इज अ पॉलिएस्टर। मोनोमर यूनिट्स जो इसके हैं दैट इज इथाइलीन ग्लाइकोल एंड टरफेलिक एसिड, इथाइलीन ग्लाइकोल एंड टरफेलिक एसिड। प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है? वी हैव n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल OH CH2 CH2OH, ठीक है, एंड टरफेलिक एसिड इज अगेन n मॉलिक्यूल्स ऑफ टरफेलिक एसिड। अब इसमें क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता रहेगा। ओके, सो n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी रिमूव्ड। कैसे वाटर रिमूव होता है? यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे ये OH है और यहाँ पे भी OH है, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो वी विल, ये वाला OH और ये वाला H यहां से रिमूव हो जाता है। तो व्हाट विल वी गेट? इसका क्या रिमूव होगा? दो साइड है, देखो OH, इसका भी H रिमूव होगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी विल हैव O CH2 CH2, ठीक है। फिर यहां पे भी क्या रिमूव हो रहा है? OH रिमूव होगा, इसका कि O रिमूव होगा? O रिमूव होगा कि OH रिमूव होगा? H रिमूव होगा, क्योंकि इसका भी ऑक्सीजन इसने रिटेन किया हुआ है ना, इसका भी ऑक्सीजन रिटेन करेगा, यहां से OH रिमूव होगा, ठीक है। सो वी हैव O C डबल बॉन्ड O N. This is known as terphthalic acid and N molecules of water have been removed. ये जो terphthalic acid है, this behaves as strong fibers. Strong fibers. बाकी uses इसके लिखो. Number 1, it is blended with cotton due to its crease resistant properties. Due to its crease resistant properties. Number 2, it is used in making safety helmets. Used in making safety helmets. And number 3, it is used for making magnetic recording tapes. Magnetic recording tapes. ठीक है, सो ये पॉलिएस्टर्स आ गए। नेक्स्ट काइंड जो आएंगे दे आर गोइंग टू बी पॉलीअमाइड्स। पॉलिएस्टर्स फर्स्ट काइंड जिसके पास एस्टर लिंकेज है, सेकेंड इज पॉलीअमाइड, इसके पास अमाइड लिंकेज है। CONH लिंकेज इसको हम बुलाते हैं, अमाइड लिंकेज, ठीक है। पॉलीअमाइड में जो हमारे पास जनरली एग्जांपल्स रहते हैं, दे आर दैट ऑफ नाइलॉन्स। सो 2 नाइलॉन्स वी हैव टू डू। द फर्स्ट वन इज nylon 6,6, very important, nylon 6,6. तो monomer units is hexamethylene diamine plus adipic acid. Hexamethylene diamine and adipic acid. इसमें भी water molecules जो है वो निकलेंगे। Hexamethylene diamine is H2N CH2 6
NH2. Hexamethyldiamine, and adipic acid is dioic acid है ये, ठीक है, with 6 carbon atoms. OH, राइट. अब अगर मैं इस वाले NH को ऐसे लिख दूं तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. तो लिंकेज हमारे पास क्या बनेगी? वी हैव HN CH2 6 NH C double bond O CH2 4 C double bond O. ठीक है, this is nylon 6,6 minus N molecules of water. Uses देखो, it is used to make bristles of toothbrushes, blended, it is blended with wool to make socks and sweaters. And number 3, it is used in manufacture of climbing ropes. जो नायलॉन की रोप्स होती हैं वो भी इसी से बनती हैं, ठीक है. Then the second polyamide is nylon 6. इसका जो मोनोमर यूनिट है that is caprolactam. कैप्रोलेक्टम हीड्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें वी हैव नाइट्रोजन 1 कार्बन एटम, देन 2 कार्बन एटम्स, ठीक है, फिर उसके बाद 3 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स, ठीक है, और उसी तरह से देयर इज गोइंग टू बी another carbon atom. So total number of carbon atoms इसमें कितने? 6. 1 2 3 4 5 6, ठीक है. यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O. सो कीटोन है ये, कैप्रोलेक्टम. इसको हम 533 to 543 टेम्परेचर पे लाते हैं. And when we are going to get an open chain of aminocaproic acid, this is aminocaproic acid, ठीक है. और इसको जब हम हीट करते हैं it loses a water molecule. So यहां से एक H लूज होगा और यहां से OH लूज होगा, बीच वाली चेन सेम रहेगी. तो रिपीटिंग यूनिट इसका क्या आ गया? NH CH2 whole 5 C double bond ON, right? So this is nylon 6. Uses इसकी लिखो. It is used in the manufacture of tire cords, fabrics and ropes, ठीक है. So these are the 2 polyamides. Third type which we are going to do, that is formaldehyde resin. Formaldehyde resin, right? Formaldehyde resin से 2 polymers बनते हैं. One which is known as bakelite and the other one which is known as melamine.
ओके, जो बेकिलाइट है उसके मोनोमर यूनिट्स आर फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड. सो लेट्स गो टू बेकिलाइट फर्स्ट. Monomer units are phenol and formaldehyde. ठीक है, सो फिनोल हो गया OH, HCHO, formaldehyde हो गया. अब यहां पे the reaction can take place in basic or acidic medium when we will get a formaldehyde resin which is orthohydroxybenzyl alcohol. And plus para. ओके, अब ये जो बने हैं यहाँ पे ये दोनों अब पॉलीमराइज होंगे. वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. जैसे अगर हम ऑर्थो को कर रहे हैं पॉलीमराइज, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी N molecules of this, right? अब ये क्या करता है कि यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल नेक्स्ट बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकलता है और OH ये निकल गया, तो इसमें से -H2O N and we will get a polymer of the type this phase. ठीक है, N. इस तरह से पॉलीमर यूनिट इसका बनता है. दिस इज अ लीनियर पॉलीमर एंड दिस इज नोन एज नेवोलैक. अब बेकिलाइट बनाने के लिए ये जो क्या कहते हैं, इसमें तो स्ट्रेट चेन बन रहा है ना, सो हम इसमें सिर्फ एक ही वो यूज कर रहे हैं अमंग्स दीज टू, ऑर्थो और पैरा में से भी ओनली यूजिंग ऑर्थो. बेकिलाइट बनाने के लिए हमको ऑर्थो और पैरा दोनों यूज करने पड़ेंगे सच दैट a 3 dimensional structure is formed. ठीक है, तो अब उसमें होगा क्या, जब हम n मॉलिक्यूल्स ऑफ ये लेते हैं और n मॉलिक्यूल्स ऑफ वो लेते हैं ऑर्थो और पैरा, तो दोनों तरह से पॉलीमराइजेशन होती है. N molecules of this we have taken and we have also taken N molecules of para. Right? अब देखो कैसा पॉलीमर बनेगा. ये साइड वाइज भी लिंक होगा और ये नीचे भी लिंक होगा. सो वी हैव, पहले ऊपर वाली चेन बनाते हैं, ठीक है, और फिर नीचे वाली OH, राइट. उसी तरह से यहां पे भी H2. Right? So ortho and para both are going to combine together. ठीक है, अब यहाँ पे पैरा की हमने शो करी है, तो जैसे यहाँ ऑर्थो की शो करी है, तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा क्रॉस लिंकिंग है इसमें, which makes formaldehyde a strong plastic.
ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये बना हमारा बेकेलाइट, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। यूजेस लिखो बेकेलाइट की। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग combs, fountain pens, barrels, electrical switches, records, handles of utensils and many other products. ठीक है, so ये आ गया बेकेलाइट। The next one which we are going to do, that is melamine, which is known as melamine. ठीक है, melamine जो है उसका जो यूनिट्स है they are melamine and formaldehyde both. तो melamine क्या हुआ, it is alternate कार्बन और नाइट्रोजन की रिंग। So we have nitrogen carbon, nitrogen carbon, nitrogen and carbon. ठीक है, and at the same time double bond भी है between the nitrogens. So we have एक यहां पे आएगा डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, एक यहां पे आएगा और एक यहां पे आएगा। ठीक है, और जितने भी कार्बन्स हैं उन सारे कार्बन्स पे एक एक NH2 ग्रुप अटैच्ड रहता है। सो एक NH2 ग्रुप यहां अटैच्ड है, दिस इज मेलामाइन। ठीक है, और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब ये अटैच होगा तो ये इंटरमीडिएट बनाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड इज HCHO, सो इसके साथ ये इंटरमीडिएट बनाता है, वन ऑफ द NH2 ग्रुप्स वेयर CH2OH इज अटैच्ड। सो हमारे पास फिर क्या आ गया, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहां आ गया, एक डबल बॉन्ड यहां आ गया, एक डबल बॉन्ड यहां आ गया। अब यहां पे जो NH2 ग्रुप अटैच्ड है ये NH, अब आप देखो 3 NH2 ग्रुप्स अटैच्ड है, तो ये तीनों के साथ एक एक्सटेंसिव वो बना लेता है, क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। वाटर मॉलिक्यूल निकलता जाएगा जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी। Oh, sorry. This is melamine. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, फिर उसके बाद थर्ड टाइप हमने आना है कोपॉलीमर्स के ऊपर। वी हैव डन एडिशन पॉलीमर्स, देन वी डिड कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड नाउ वी गो ऑन टू कोपॉलीमर्स। राइट, कोपॉलीमर्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन व्हिच वी आर गोइंग टू डू इज BuNaS। इसमें हमने पढ़ा था वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जब हम करते हैं तो हम उसमें सल्फर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो दैट इज BuNaS। जो BuNaS का फुल फॉर्म है दैट इज ब्यूटाडाइन स्टीरीन कोपॉलीमर। ब्यूटाडाइन स्टीरीन कोपॉलीमर। ठीक है, मोनोमर्स जो इसके हैं दे आर ब्यूटा 1,3 डाइईन प्लस
styrene. Okay, so buta 1,3-diene का मतलब CH2 double bond CH CH double bond CH2. This is butadiene, ठीक है, and styrene is this is styrene. अब जब इसमें पॉलीमराइजेशन होती है तो डबल बॉन्ड्स निकल जाते हैं. ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये सेंटर में चला जाएगा. ओके, सो हमारे पास जो पॉलीमर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2. ठीक है, अब वो वाला जो डबल बॉन्ड ऊपर है वो भी हटना है. So यहां से attachment will take place. So we have N. ठीक है, अब इसके आगे फिर से ये वाली चेन चल पड़ेगी. CH2 ये वाला जो यूनिट है CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और फिर उसके साथ फिर ये अटैच हो जाएगा. So this is how the Buna-S rubber is formed. Butadiene styrene copolymer. ठीक है, क्लियर हो गया. देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं Buna-S के बाद दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स. Let's go on to नेचुरल रबर फर्स्ट. नेचुरल रबर का जो मोनोमर यूनिट है दैट इज आइसोपरीन. आइसोपरीन. स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपरीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH3. IUPAC में बताओ तो इसका क्या होगा. 2-methyl buta 1,3-diene. ठीक है, और जब इसके पॉलीमर बनेगा तो अगेन ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये सेंटर में आ जाएगा. ओके, सो लेट्स सी किस तरह से बनता है ये. वी हैव n molecules of this to give CH2 C CH3 double bond CH and CH2. This is its repeating unit. This is natural rubber. Polyisoprene और natural rubber. ठीक है, फिर vulcanization of rubber क्या होता है. Vulcanization of rubber लिख लो. In vulcanization of rubber, the thermoplastic property of natural rubber is improved. Natural rubber is improved by introducing sulfur. ठीक है, the process of heating natural rubber with sulfur. Process of heating natural rubber with sulfur to improve its properties is called vulcanization. The formation of cross links makes rubber hard, tough, with greater tensile strength.
तो जो नेचुरल रबर को वल्कनाइजेशन से हम ब्यूना एस रबर में कन्वर्ट करते हैं, ब्यूना एस रबर इज अ सेमी सिंथेटिक, ठीक है। उसी तरह से ब्यूना एस के बाद एक और बनता है सिंथेटिक रबर जिसे हम बुलाते हैं ब्यूना एन। ब्यूना एन, इसकी जो यूनिट्स हैं दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्रिल। वन 3-ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्रिल, ठीक है। सो 1,3-ब्यूटाडाइन क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, और एक्रिलोनाइट्रिल क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH CN। इसकी जब अब यूनिट बनेगी तो अगेन ये डबल बॉन्ड सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरे का डबल बॉन्ड हट जाएगा, isn't it? सो हमारे पास क्या आ जाता है फिर, CH2 ठीक है। सो दिस इज नाइट्रिल रबर बेस को बुलाते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्यूना एन रबर। ओके, देन लास्ट वी कम टू बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो है they do not have any harmful effects on the atmosphere, और इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज PHBB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। PHBB is polybeta hydroxy butyrate, polybeta hydroxy butyrate, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ठीक है। और इसके जो मोनोमर यूनिट्स हैं दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। सो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड कौन सा हो गया, CH3 CH CH2 COOH OH, ठीक है। एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड कौन सा हो जाएगा, CH3 CH2 CH COOH, ठीक है। अब इसका जब वो बनेगा पॉलीमर तो इन दिस केस जो C डबल इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। सो कहां से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, एक यहां से और एक यहां से, तो इसका O ही रह गया, राइट। सो वी हैव O CH, अब CH3 हम नीचे की तरफ को ला रहे हैं, ये वाला जो CH3, ओके। फिर आ जाएगा उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O, इसका OH निकल गया, ओके। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, व्हाट विल बी गेट, कौन सा वाला CH आएगा, ये वाला, राइट। सो वी हैव O CH CH2 CH3 और उससे आगे देखो CH2 एंड अगेन C डबल बॉन्ड N, समझ में आया। ये वाला OH यहाँ ले लिया है, इसका हाइड्रोजन निकल गया, इसमें से OH निकल गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है
इसका OH फिर यहाँ ले लिया है, CH2CH3 नीचे ले लिया, एंड वी आर रिमूविंग अ वाटर मॉलिक्यूल। 2n-1 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें निकलते हैं, N भी निकलते हैं। ठीक है, सो दिस इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट। दिस इज द अल्फा कार्बन एटम, दिस इज द बीटा कार्बन एटम। सो बीटा के साथ हाइड्रोक्सी अटैच्ड है ना यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी दिस इज द अल्फा कार्बन एटम, दिस इज द बीटा, सो बीटा के साथ अटैच्ड है। एंड द लास्ट वन इज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अच्छा, इसके यूजेस लिख लो, सॉरी यूजेस लिखो पहले इसके। इट इज यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ orthopedic devices and also capsules। जो कैप्सूल्स हम खाते हैं ना, उसका वो जो बाहर का बना होता है दैट इज PHPV, उसके अंदर फिर मेडिसिन होती है। अब वो जो बेसिकली उसका क्या फंडा रहता है कि उसकी जो मेडिसिन उसके अंदर पाउडर होता है, उसकी टैबलेट क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि हम जनरली तो टैबलेट्स ही खाते हैं, तो उसकी टैबलेट इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि PHBV कंट्रोल रिलीज करता है उसका। अगर उस मेडिसिन को एट वन को हमारी बॉडी असिमिलेट कर लेती है, इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो इसलिए वो जो PHBV है वो उसका कंट्रोल रिलीज करेगा, लिटिल लिटिल इट विल कीप रिलीजिंग, ओके, सो दैट असिमिलेशन जो उसकी है वो इजियर हो जाए। गॉट इट? तो उसके काम आता है। देन द लास्ट वन इज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, it is a polyamide copolymer copolymer जिसके यूनिट्स हैं ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड। ग्लाइसिन इज, दिस इज ग्लाइसिन, n molecules of glycine, and amino caproic acid is अब पॉलीअमाइड है तो क्या होगा? वैसे ही उसका जैसे हमने नाइलॉन में बनाया था, ये NH आ गया, फिर उसके बाद CH2 आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O आ गया, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा, नेक्स्ट का NH, होल 5, ठीक है, एंड C डबल बॉन्ड। सो दिस इज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। यूजेस लिखो इसके। It is used in mainly in medical goods, tissue, in growth materials, and plasma substitutes. Right? So with this we finish our chapter.